एमपी सेट 2025 का जो रिजल्ट है वो 11 मई 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट एमपीपीएससी पर अपलोड कर दिया गया है। लेकिन जो एमपी सेट 2025 का एग्जाम है 1 मार्च 2026 को कंडक्ट करवाया गया था और ये जो सेट एग्जाम है ये 31 सब्जेक्ट पर कंडक्ट करवाया गया, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो 21 सब्जेक्ट पर रिजल्ट आउट हुआ है। देखा जाए कहीं ना कहीं ये गलत है, अर्थात वह जो स्टूडेंट है एग्जाम तो सभी ने साथ में ही दिया था, अब रिजल्ट में ऐसे डिले क्यों? ऐसे जो आयोग के द्वारा जो ऐसे कार्य किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन कार्यों पर सुधार करना चाहिए। इससे छात्र क्या होता है, परेशान होता है, इसका जो इम्पैक्ट है सीधा उसके भविष्य पर आता है। तो ऐसा नहीं। और एमपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश का वो एक सम्मानजनक संस्था है और उसे इन बातों का विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप टाइम पे एग्जाम ले लोगे, टाइम पे प्रोविजनल आंसर की दे देंगे, टाइम पे आप फाइनल आंसर की दे देंगे तो टाइम पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इसी प्रकार डिले करते रहोगे तो पता नहीं कब तक डिले होगा। और एमपी सेट रिजल्ट के कारण ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आउट हो गई है, फॉर्म फिलिंग वाली उसकी जो प्रोसेस है बार बार क्या हो रही है, एक्सटेंड होते जा रही। क्यों? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो शेष 10 सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो एक वीक के अंतर्गत आउट कर दिया जाएगा और देन उसके बाद लगभग 25 मई के आसपास आपके असिस्टेंट प्रोफेसर फेज 1 और फेज 2 के फॉर्म वाली जो प्रोसेस है वो शायद क्या कर दी जाए, चालू कर दी जाए, ऐसे माना जा सकता है। चलिए, तो आपको अगर रिजल्ट देखना है तो ये एमपीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जाके विजिट करिएगा। जैसे यहां पर विजिट करेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ, रिजल्ट लिखा हुआ। रिजल्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक इस प्रकार के आपके पीडीएफ को क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे देखेंगे, राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहां पर ये पब्लिक नोटिस आउट किया गया है 11 मई 2026 को। यहां पर बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 के विज्ञापन क्रमांक 01 सेट परीक्षा 2025 है ना, ये सेट का जो नोटिफिकेशन आया था तो 15 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन आउट हुआ था और जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था तो 1 मार्च 2026 को। कितने सब्जेक्ट पर ये वैकेंसी आउट हुई थी? तो यहां पर हो जाएगा कितने सब्जेक्ट पर कंडक्ट करवाया गया था, तो 31 सब्जेक्ट पर। लेकिन जो रिजल्ट आया है तो देखोगे अभी 21 सब्जेक्ट क्या हुआ, रिजल्ट आउट हुआ है। शेष अभी 10 जो सब्जेक्ट हैं उसका एक वीक के अंतर्गत ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, ये है। ठीक है, अब जो 10 सब्जेक्ट हैं कौन कौन से आपके विषय हैं तो यहां पर जाकर आप विजिट कर लीजिएगा किसका किसका रिजल्ट अभी आना क्या है, बाकी है। ये सब्जेक्ट के नाम क्या किए गए, दिए गए हैं। तो अगर आपका रिजल्ट आ गया है, आप 21 सब्जेक्ट में हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा। लेकिन अगर रिजल्ट अभी पेंडिंग है तो आपको परेशान नहीं होना, रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपका क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ये। और यहां पर जैसे ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो हर एक सब्जेक्ट की कैटेगरी बाई कैटेगरी आपकी ये कट ऑफ क्या की गई, बताई गई है कि किसकी कितनी कितनी क्या गई कट ऑफ गई है। ये पूरी आप पीडीएफ जाकर आप विजिट करेंगे, बहुत बड़ी आपकी पीडीएफ है, तो जाकर आप क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो सब्जेक्ट है वो कट ऑफ क्या रही है। ये तो रही, चलो देखो रिजल्ट की बात। अब आपको बात करूंगा कि आपका देखो टारगेट वही है, आपका टारगेट यही है कि आपको सेट या नेट एग्जाम क्लियर कर कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो यहां पर मैं एक बात करूंगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के सेट एग्जाम दे रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, नेट एग्जाम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और मोटिव तो वही है कि आपको क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। क्या बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे आप सेट एग्जाम दे रहे हैं तो सेट एग्जाम में देखते होंगे डिले हो जाता है, कई बार एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, कई सब्जेक्ट का रिजल्ट आता है, कई सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन अगर आप सेट तो दीजिए लेकिन फोकस करिए आप नेट, क्योंकि जो सिलेबस सेट का रहता है वही सिलेबस आपके नेट का रहता है। अगर सेट एग्जाम क्लियर करते हैं तो पर्टिकुलर एक स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आप नेट एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो ऑल इंडिया में कहीं भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तो एलिजिबल होते हो। साथ ही साथ अगर आपको पीएचडी करना है या हायर एजुकेशन की तरफ जाना, उसमें भी क्या हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। और जो नेट एग्जाम है ये साल में 2 साइकिल में क्या किया जाता है, कंडक्ट करवाया
जाता जून और दिसंबर साइकिल में। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, आपको परेशान नहीं होना, जून वाली अभी साइकिल की फॉर्म फिलिंग वाली प्रक्रिया चालू है, अच्छे तरीके से फॉर्म भरिए और देन 1.5 महीने का समय बचा, उन 1.5 महीने में अच्छे तरीके से आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करना है ये। और यहां पर अगर आप व्यवस्थित तरीके से पेपर 1 और प्लस पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आपका यहां पर हो जाएगा थ्योरी के बाद अच्छे तरीके से आप रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर और असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना साकार करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारे सारे बैचेस आपके लाइव हो गए, जिसके अंतर्गत पेपर 1 पेपर 2 की थ्योरी क्लास, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन का हर एक चीज आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेगी। तो ये थी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो भी लोग नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा है। मार्क्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे आप चैनल पर विजिट करिएगा। यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर जैसे आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे, जैसे आप डालोगे यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक, यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर आप जैसे हैं और यहां पर जैसे आप, ये चैनल है, जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बात कर लेते हैं, यहां पर वीडियो सेक्शन में जैसे जाएंगे तो किसी वीडियो के नीचे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर मोर पर आओगे और मोर पर आएंगे तो 3 ऑप्शन आपके क्या किए लगे हुए हैं। अगर आपको डायरेक्ट बैच से जुड़ना है, यहां पर लिंक लगी हुई है तो फॉर्म फिल कर देंगे। दूसरा आपको हो जाएगा डायरेक्ट बैच पर पहुंच जाएंगे और तीसरा ये नंबर दिया हुआ, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर ये सेशन और जानकारी अच्छी लगी हो, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार हम नेक्स्ट सेशन में।